Hello friends and welcome to the series of lessons on the parts of speech. My name is Pooja and in this first lesson I am going to give you an introduction of 8 parts of speech with the help of several examples. ठीक है, हम कई सारे examples करेंगे, parts of speech को अच्छे से समझेंगे और जो एग्जाम्पल्स हैं आपके वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेगा और सबसे लास्ट में मेरे पास आपके लिए होमवर्क भी है जो आपको करना है, उसके आंसर्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना है और चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स देख लेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि इसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि स्पीच के पार्ट्स। स्पीच क्या होता है? जो भी हम बात करते हैं वो कोई ना कोई वाक्य होता है, उसमें कोई ना कोई सेंटेंस होता है और वो जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर कई सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। सो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से यूज किए गए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उसका काम क्या है वहाँ पे, उसी के बेसिस पे उन सभी वर्ड्स को कुछ न कुछ नेम दिया गया है, उनकी कैटेगरी अलग की गई, उन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि हमारे 8 टाइप्स हो जाते हैं। वो जो वर्ड्स हैं वो या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है या इंटरजेक्शन हो सकता है। सो वर्ड्स के यूज़ के अकॉर्डिंग हमने उसके डिफरेंट टाइप्स बनाए हैं। ठीक है, जो स्पीच हम बोलते हैं, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, उसके ये डिफरेंट जो उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब नाउन को क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जिस किसी का भी नाम होता है वो वर्ड्स जो नेम बताए किसी चीज़ का वो हो जाते हैं हमारे नाउन। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसेस अ नाउन, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे काम करता है, वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब समथिंग, कुछ किसी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है। वर्ब क्या है? इज एन एक्शन और स्टेट, वो एक्शन हो सकता है या स्टेट हो सकता है। एडवर्ब क्या है? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है? शोज अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप बताता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। कंजंक्शन क्या है? ज्वाइन वर्ड्स और क्लॉजेज, वो कुछ वर्ड्स या कुछ क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या है? इट एक्सप्रेसेस इमोशंस, ठीक है, जो सडन फीलिंग्स होती है उसे एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। अब ये तो हो गए कि हमने शॉर्ट में इसको समझ लिया कि क्या होता है। आई होप आई नो कि आप में से कई बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा, आता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर आता है तो ये इस शॉर्टकट से आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे और जिन्हें नहीं आता वो वीडियो अच्छे से लास्ट तक देखिए और जिन्हें आता है वो भी देखें सो दैट कि आपकी बहुत अच्छी एक रिविज़न हो सके। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं जो आपको कई सारी चीज़ें याद दिलाएंगे बार बार, है ना, जो भूल चुके होंगे आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं। So what is noun? नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन एनिमल और एन आइडिया। सो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि नाउन क्या होता है? पर्सन होते हैं जैसे कि टीचर, रोहित, डैनियल, महात्मा गांधी। प्लेस होते हैं लाइक लंदन, इंडिया, पार्क, लखनऊ, दिल्ली। थिंग होते हैं लाइक टेबल, माउंटेन, हाउस, कार, एप्पल। एनिमल हो गए रैट, कैट, एलिफेंट, बर्ड, डक एट्सेट्रा। आइडिया भी हमारा क्या है? नाउन है, क्योंकि जो आइडियाज़ होते हैं या फीलिंग्स जो होती हैं उसको हमने कुछ नाम दिया हुआ है। हमें गुस्सा आता है तो हम उसे एंगर कहते हैं। हम खुश होते हैं तो हम हैप्पी कहते हैं। हम काफ़ी फ्री फील करते हैं, किसी चीज़ बंधन से मुक्त फील करते हैं तो हमसे फ्रीडम कहते हैं। सक्सेस, हमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो सक्सेस कहते हैं, या किसी भी कंपटीशन में आपने अच्छा स्कोर किया तो उसे सक्सेस कहते हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं वो क्या है? ये इनटेंजिबल होती हैं। ठीक है, वी कांट सी दैट। ठीक है, हम इन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन
कैन ओनली फील, हम क्या कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को जिसे हम फील कर सकते हैं उनका भी अगर कुछ नाम है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन्स। वाई? क्योंकि नाउन्स हमने भी पहले पढ़ा कि ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिन किसी का चीज़ों का भी नाम है वो सारे क्या है, नाउन है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, वो सब नाउन है। इनफैक्ट जो आपके दिमाग में है वो सब भी चीज़ नाउन है, अगर उनको आप कोई नाम दे सकते हैं तो। ठीक है, तो एंगर, फ्रीडम, सक्सेस, हैप्पीनेस, करेज, फेल्योर, सैडनेस, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, ये सारे नाउन्स होते हैं, क्योंकि हम उन्हें किसी न किसी नाम से पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सो वो होते हैं नाउन्स। लेट्स सी some examples like हरीश एंड हिमाद्री वर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ आप देखिए हरीश और हिमाद्री कौन है, पर्सन है, पर्सन के क्या है, नेम है। ठीक है, सो हरीश और हिमाद्री यहाँ पे हमारे क्या हो गए, नेमिंग वर्ड्स हैं, सो दैट इट इज आई मीन दीज वर्ड्स आर नाउन्स। ठीक है, वर बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स कोई पर्सन ही है ना, हम फ्रेंड्स को ही तो पर्सन कहते हैं, तो हम उन्हें बुलाते हैं। जैसे आप अपने दोस्त को रोहन न कह के उसे यार दोस्त भी कहते हैं, तो वो वर्ड्स भी क्या हो गए, आपके नाउन हो गए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी आपका नाउन हो गया। वन डे एज द टू बॉयज वर वॉकिंग पास द पोस्ट ऑफिस, सो दोनों बॉय क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के पीछे से होके गुजर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बॉयज हम किसे कहते हैं, हम लड़कों को कहते हैं बॉयज, जो कि पर्सन होते हैं। यस, सो पर्सन को हम लड़कों को बॉयज करके पुकार रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या हो गए, नाउन हो गया। पोस्ट ऑफिस क्या एक जगह है। ठीक है, एक जगह है, प्लेस है, जहाँ पे हम कई सारे काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये प्लेस हो गया। प्लेस भी हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि इस प्लेस का कुछ नाम है। ठीक है, दे हर्ड अ लाउड नॉइस। अभी नॉइस क्या है, नॉइस हमारा क्या है, साउंड है। ठीक है, जब कोई साउंड होता है जो कि हम देख नहीं सकते हैं, साउंड को हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, और जब साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा यू कैन से अनप्लेजेंट होता है, जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वो नॉइस कहलाता है। ठीक है, तो नॉइस हो जाता है। तो नॉइस भी क्या है, हमने उसको नाम दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा साउंड है जिसको हमने नाम दे दिया नॉइस। तो ठीक है, तो नॉइस मतलब क्या है, इट्स अ नेमिंग वर्ड। तो ये भी हमारा आइडिया एंड फीलिंग्स में आएगा। ठीक है, नॉइस, तो ये नाउन ये भी हमारे हो जाते हैं। सो कौन कौन से नाउन्स हो गए हमारे, हरीश, हिमाद्री, फ्रेंड्स, बॉयज, पोस्ट ऑफिस एंड नॉइस। अब इनके अलावा भी जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ न कुछ पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये सारे के सारे किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। सो अभी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। अभी इन सेंटेंस पे हमारे नाउन्स ये हुए। ठीक है, आइए समझते हैं। प्रोनाउन समझने से पहले हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें मैं रोहन ना बोल के सब्जेक्ट बोलूँगी, जो यहाँ लास्ट में होगा उसे वॉशिंग मशीन ना बोल के अगर ऑब्जेक्ट बोलूँगी, तो आपको समझ जाना है कि मैम बोल क्या रही हैं। ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, रोहन परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन। कोई भी सेंटेंस होता है वो उसमें देखिए उसका एक यू कैन से एक रूल है, एक करेक्ट फॉर्मेट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद हमारा वर्ब आना चाहिए, देन कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस का एक फॉर्मेट होता है। ओके, सो रोहन परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन। रोहन ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा। ठीक है, तो किसने खरीदा, रोहन ने खरीदा। तो रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट। कि कौन कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में वो कर कौन रहा है, या फिर किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जो काम हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, वो किसने किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो काम किया है वो किसने किया है, रोहन ने किया है। तो जो काम करता है, जो डूअर होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब इस सेंटेंस में रोहन के बारे में बात हो रही है, जो काम इसमें बताया गया है वो किसने किया है, रोहन ने किया है। तो वो क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब रोहन ने क्या काम किया है, परचेज करने का काम किया था। परचेज क्या है, खरीदना, तो ये वर्ब हो जाता है। अभी हम आगे भी समझेंगे इसे। तो परचेज के बाद हमारा अब ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसने क्या काम किया था, वॉशिंग मशीन खरीदने का काम किया था। तो क्या खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदा है। तो जो उसकी एक्शन था, परचेज करने का जो एक्शन था, उसका असर पड़ किस पे रहा है, वॉशिंग मशीन पे पड़ रहा है ना। मतलब जो एक्शन है वो रिसीव कौन कर रहा है, वॉशिंग मशीन। समझिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु एवर और वॉट एवर रिसीव्स दैट एक्शन इज द ऑब्जेक्ट।
जिसके ऊपर किसी सब्जेक्ट के एक्शन का असर पड़ता है या उस पर इफेक्ट पड़ता है या जिस पे काम किया जा रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ काम किस पे हो रहा है? वॉशिंग मशीन पे काम हो रहा है, मतलब वॉशिंग मशीन को खरीदने का काम किया जा रहा है। और काम कर कौन रहा है? रोहन। तो जो काम करता है वो हो जाता है सब्जेक्ट, और जिस पर उसका असर पड़ता है वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी भी सिर्फ वस्तु का नेम ही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई तरह से ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं और तभी वो हमें कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है, आइए अब प्रोनाउन को भी समझ लेते हैं। Pronouns are words that are used in place of nouns. Pronouns agree with the noun they replace in number and gender. Pronouns, जैसे प्रो का मतलब देखिए, एक तो प्रो आप जानते हैं, प्रो प्लेयर हूँ मैं, बहुत अच्छा खेलता हूँ, है ना, वो एक मीनिंग हो गया। एक प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ। ठीक है, कि नाउन्स की जगह पे ये प्रोनाउन काम करेगा। ठीक है, प्रोनाउंस मतलब नाउन्स की जगह पे। सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, नाउन्स की जगह पे यूज होता है। देखिए हम क्यों यूज करते हैं नाउन की जगह पे? क्योंकि देखिए अगर मैं बार बार कहूँ पूजा एक टीचर है, पूजा इंग्लिश पढ़ाती है, और पूजा ने आज एक वीडियो बनाई, पूजा ने नोट्स दिया, तो बार बार ये पूजा पूजा जो वर्ड आ रहा है ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जा रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, है ना। सो टू जस्ट अवॉइड दिस रिपीटेशन, इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए वी यूज प्रोनाउंस। ठीक है, हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। एंड रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि प्रोनाउंस अग्री विद द नाउन्स दे रिप्लेस इन नंबर एंड जेंडर। जो प्रोनाउंस है देखिए वो नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए नाउन्स के। मतलब नाउन्स अगर हमारा सिंगुलर में है तो प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर में जाएगा, प्लूरल में है तो प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल में जाएगा। उसी तरह से अगर नाउन्स का जेंडर जो है वो फीमेल है या फेमिनिन है तो हमारा जो प्रोनाउन का जेंडर है वो भी हमें क्या रखना है? फेमिनिन रखना है ना। जैसे सीता की जगह आप ही बोल देंगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, सीता की जगह तो शी जाएगा। ओके, सो इन सभी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना होता है। सो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है? यू भी एक पर्सन है, ही भी एक पर्सन होगा, आई भी एक पर्सन है ना। इन तीनों का कुछ ना कुछ नाम होगा, लेकिन उनके नेम लिखने की जगह पे हमने क्या बोल दिया? तुम, वो और मैं। बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, सोचिए हम बोलते हैं ना तुम अच्छे हो या वो अच्छा है। इस तरीके से जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं नेम की जगह पे वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड यू, ही एंड आई जो है, एंड नहीं आई, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रोनाउंस हो जाते हैं। फ्रेंड्स भी कुछ है, सोचिए ज़रा, ये नाउन है हमारा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। माई लिटिल सिस्टर कैन फाइंड हर टॉय। अब यहाँ पे माई मतलब मेरी। अब मेरा कुछ नाम तो है, लेकिन नाम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? माई वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, माई लिटिल सिस्टर कैन फाइंड हर टॉय। अब सो जो माई है ये भी आपका क्या है? प्रोनाउन है, और इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है वो आगे हम जब पूरा चार्ट समझेंगे प्रोनाउंस का तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे जो हर है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है यहाँ पे हर, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, शी गेव द बुक टू हिम। यहाँ पे शी जो है किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है तो वो भी हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, हिम जो है वो भी पर्सन के लिए यूज हुआ है, ये भी हमारा प्रोनाउन हो गया। बट द डिफरेंस इज ये यहाँ ऑब्जेक्टिव प्लेस पे और ये यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लेस पे है। मतलब शी यहाँ सब्जेक्ट है और हिम जो यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट है। याद है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। शी मतलब जो काम कर रहा है, जो डूअर है, और हिम मतलब जो रिसीव कर रहा है उसके एक्शन को। तो ये देने का काम कर रही है और किसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है? हिम के ऊपर, मतलब हिम लेने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हिम ने लिया, हिम ने रिसीव किया। ठीक है, नाउ वन शुड लव वंस पेरेंट्स। अब देखिए ये जो है ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वन शुड लव वंस पेरेंट्स। यहाँ पे वन जो है वो भी हमारा प्रोनाउन है और वंस जो है वो भी प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या होता है कि हर इंसान को अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए। तो हर इंसान मतलब हर एक व्यक्ति जो है वो क्या है? वो प्रोनाउन है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का नाम न लिख के हम उसकी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? वन।
ठीक है। सो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं कि वन शुड लव वंस पेरेंट्स, तो हम याद रखेंगे कि वन अगर यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की प्लेस पे तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हम वंस ही लिखते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, या हिज हर और कुछ भी इस तरीके से नहीं हो सकता है, कोई भी अदर प्रोनाउन नहीं आता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन फंसाने वाला होता है कि वन के साथ यहाँ पे हिज हर या देम या देयर कुछ ऐसा लगा देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वन के साथ हमेशा वंस जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एक वंस जो है पोसेशन दिखाता है, वंस पेरेंट्स, ठीक है। सो ये वन और वंस हमारे यहाँ पे दोनों क्या हुए, प्रोनाउंस हुए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लिया हमने कि यू, ही, आई, माई, हर, शी, हिम, वन और वंस जो है प्रोनाउंस हो गए। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एडजेक्टिव्स है वो जो है आपके सेंटेंस को ब्यूटीफाई करता है, बहुत ही सुंदर बनाता है, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। सो एडजेक्टिव्स क्या ऐड करता है, कुछ क्या ऐड करता है ये देखते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मीन्स उसकी विशेषता बताता है, डिस्क्राइब करता है मतलब उसके बारे में बताता है, ठीक है। सो Adjectives describe nouns or pronouns by giving some information about a person's or an object, size, shape, age, color, origin or material. ये जो adjective वो क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन और मटेरियल, ठीक है, कि उसका साइज क्या है, स्मॉल है, बिग है, टॉल है, लार्ज है, शेप हो गया, ओवल है, राउंड है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, एज क्या है उसकी, वो यंग है, लिटिल है, ओल्ड है, न्यू है, तो ये सब चीज़ें बताता है। कलर हो गया, कलर आपका ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ग्रे, कोई भी कलर हो सकता है। ओरिजिन है, कहाँ का है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, वो चीज़ें बताता है। मटेरियल है, आपको बताएगा। जैसे मटेरियल है, मटेरियल आपका वुडन प्लेट हो गया, वुडन स्पून हो गया, मेटालिक पेंट हो गया, इस तरीके से वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के बारे में बताते हैं कि उसका मटेरियल कैसा है। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Like the grey elephant was walking behind a white taxi. Suddenly it raised its large trunk and let out a loud trumpet. अब देखिए जो यहाँ पे पहले हम देखेंगे नाउन क्या है। नाउन यहाँ पे एलिफेंट है। एलिफेंट कैसा है, ग्रे है, तो ये एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं कि उसका कलर कैसा है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि उसके कलर के बारे में भी बताता है। तो ग्रे यहाँ पे कलर है, तो ग्रे हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी एक नाउन को, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, टैक्सी है। टैक्सी क्या है, हमारा नाउन है, और नाउन जो है वो कैसा है, वो वाइट है, उसका कलर अगेन यहाँ बता रहा है, तो ये जो वाइट है ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। और इसके बीच में यहाँ कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ भी कोई नाउन नहीं है। नाउन आता है ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, जो सूंड होता है जो एलिफेंट का, ठीक है, उसका जो सूंड है वो कैसा है, वो लार्ज है, उसके बारे में बता रहा है कि ट्रंक कैसा है, लार्ज है, बहुत बड़ा है, ठीक है। सो ये लार्ज जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा ट्रंक का, ठीक है। जो ट्रंक है नाउन है और उसका एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे उसके साथ लगा हुआ है, लार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अगेन आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ ट्रम्पेट जो है वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। ट्रम्पेट या फिर रम्बलिंग, ये सब क्या होता है, साउंड ऑफ एन एलिफेंट क्रिएट थ्रू इट्स ट्रंक, जो उसके ट्रंक से जो आवाज़ निकालता है वो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साउंड है वो भी हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो ट्रम्पेट एक नाम है साउंड का, जो कि एलिफेंट के का साउंड है, ठीक है। सो वो कैसा है, वो लाउड है, बहुत तेज है, सो वो एडजेक्टिव है, लाउड एडजेक्टिव है, क्योंकि वो ट्रम्पेट कैसा है वो उसके बारे में बता रहा है। सो लाउड ट्रम्पेट है, इसलिए हमारा लाउड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीता डज नॉट लाइक द स्मेल ऑफ राइप जैक फ्रूट। यहाँ नीता हमारा क्या है, नाउन है, बट यहाँ नीता के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है जो ये जो एक राइप वर्ड आया है वो किसके बारे में आया है, जैक फ्रूट के बारे में आया है। राइप मतलब पका हुआ, अब नीता तो पकी हुई नहीं है ना, ये तो जैक फ्रूट पका हुआ होता है ना। तो जैक फ्रूट पका हुआ है, जैक फ्रूट एक नाउन है और वो कैसा है, राइप है, ठीक है। अब हम उसे तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं, तो ये जो इसके एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, राइप होगा, क्योंकि वो एक नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है।
सो ये यहाँ पे क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन जो है उसी की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब नाउन और प्रोनाउन की अगर जो वर्ड्स विशेषता बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिए क्योंकि एडवर्ब के साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसे ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव्स। ओके, सो यहाँ तक मैं इस वीडियो को रोक रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही लेंदी, बहुत लंबा वीडियो जा रहा था, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसके जो अदर टाइप्स हैं वो आप वहाँ पे देखेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सब कुछ जो चीज़ मैंने आपको बोली है वो वहाँ पे आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।